Hello and welcome to the Essence Hub, where we engage in meaningful analysis of stuff that matters. आज के इस वीडियो में हम बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको समझा सकूं कि SIR क्या है, क्यों हो रहा है और इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और ये हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि SIR क्या है। सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन का ये राइट है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करे और ज़रूरत पड़ने पर रीज़न बताकर एक इंटेंसिव रिवीजन भी करे। तो इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को एक ऑर्डर रिलीज किया और बताया कि बिहार में ऐसा इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था और इस बीच यानी 2003 से 2025 तक बिहार में लार्ज स्केल माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है और काफ़ी लोग काम की तलाश में एजुकेशन के लिए स्टेट से बाहर भी गए हैं और स्टेट के अंदर भी आए हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेट वोटर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट में ऐड किया जाए और वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सके और जो इनएलिजिबल या फेक या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको डिलीट किया जा सके। ये कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर BLO को घर घर जाकर जांच करने का काम दिया है। BLO हर घर पर जाकर देखेंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO पहले से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट करेंगे। ये फॉर्म्स BLO लोगों को देंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस लेंगे। चाहे तो लोग ये फॉर्म ECI की वेबसाइट से डाउनलोड करके ऑनलाइन भी भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको अपलोड भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज से कहा कि हर बूथ पर अपने BLA बूथ लेवल एजेंट्स रखें ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो वहीं सुलझ जाए और अगर किसी को कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन करनी है तो वोटर या पॉलिटिकल पार्टी वो कर सकती है। ये कंप्लेंट्स असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO देखेंगे। सब ऑब्जेक्शंस निपटाने के बाद ERO फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। ये फाइनल लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी और ECI और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर भी मिलेगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 से ऑनलाइन होगी। फिर सवाल ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वोटर लिस्ट को रिवाइज करना तो ज़रूरी है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब 2003 में SIR हुआ था तब इलेक्शंस 2 साल बाद होने थे, लेकिन अभी बिहार के असेंबली इलेक्शंस अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। तो अभी ये रिवीजन क्यों हो रहा है और बिहार में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन में इतना कम टाइम बाकी है और करोड़ों लोगों का हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करना इतने कम टाइम में इज नॉट एन इजी टास्क। और अगर ये प्रोसेस इतनी हेस्ट में होगा तो एरर होने के भी हाई चांसेस हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको आइडेंटिटी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 2003 के बाद रजिस्टर हुए हो तो आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ और उनका प्लेस ऑफ बर्थ दिखाना होगा। इसके लिए ECI ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, जिसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डोमिसाइल प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जो ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल होते हैं वो तो इंक्लूडेड है ही नहीं, which excludes a vast majority of people in the very first step itself। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इन द अर्ली जुलाई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और स्वराज पार्टी के मेंबर्स और एक्टिविस्ट जैसे योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केस फाइल किया। उनका कहना है कि ECI का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है
वो आर्बिट्ररी है और सबको वोट देने के हक के खिलाफ है। पिटिशन में कहा गया कि इस प्रोसेस में प्रूफ देने की जिम्मेदारी सीधे सिटीजन्स पर डाल दी गई है। उन्हें 25 जुलाई 2025 तक नए फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, वरना उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। पिटिशन में ये भी कहा गया कि आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ के रूप में माना ही नहीं गया, लेकिन पेरेंट्स की आइडेंटिटी का सबूत देना कंपलसरी कर दिया गया है। पर बिहार में गरीबी और माइग्रेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से लाखों लोग इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर ईसीआई को अपना काम डेडलाइन के अंदर करना है तो 1 लाख बीएलओस को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें से अभी तक 20,000 बीएलओस अपॉइंट भी नहीं हुए हैं। और ये सब काम बिहार के मूनसून और फ्लड के बीच में 1 महीने में करना बहुत मुश्किल है। 10 जुलाई को इस केस की पहली हियरिंग में कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि ईसीआई 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश नहीं करेगा and it urged the commission to consider Aadhaar, voter ID and ration card as valid supporting documents. इस बीच ये बात भी सामने आई कि ईसी ने 65 लाख वोटर्स का नाम रिमूव किया है लिस्ट से, जिनमें 22 लाख वोटर्स वो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और 32 लाख वोटर्स वो हैं जो रीलोकेट हो गए हैं, उन्होंने अपना रेसिडेंस चेंज किया है। लेकिन फिर कुछ ऐसे वोटर्स सामने निकल कर आए जो अभी जिंदा हैं, लेकिन ईसी ने उनको डेड डिक्लेयर किया है। One such voter stood in the Supreme Court while योगेंद्र यादव petitioned for her. फिर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को डायरेक्ट किया कि जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं उनकी लिस्ट पब्लिक की जाएगी, सो दैट लोग खुद चेक कर सकें और बीएलओस पे डिपेंडेंट ना हो। कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर किसी इंडिविजुअल का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाता है तो उसको इस रिमूवल का रीजन जानने का पूरा हक है। इसलिए द लिस्ट शुड इंक्लूड द रीजंस फॉर द रिमूवल ऑफ दोज पीपल। फर्दर ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज और बूथ वाइज होगी और अब वोटर अपने एपिक नंबर से अपना नाम सर्च कर पाएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट की जानकारी बिहार के लोकल अखबारों में, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके। बीएलओज अपने एरिया के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या पंचायत ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर भी ये लिस्ट चिपकाएंगे, जिसमें बूथ वाइज नाम और एक्सक्लूजन के रीजन भी होंगे। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा काम 19 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए और कोर्ट खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगा 22 अगस्त 2025 को। नाउ वी कैन जस्ट वेट एंड सी कि क्या होता है। मोरओवर ये एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू है। अलग अलग पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम उन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब भी प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट करें एसआईआर के बारे में और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसआईआर हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आप सबको ये वीडियो informative लगा तो प्लीज़ like and share and don't forget to subscribe to the Essence Hub and I'll see you in the next one.